नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। खटीमा में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान। हल्द्वानी में छात्रों की भिड़ंत में स्कूली छात्र को लगा चाकू, हालत गंभीर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने सरकार पर साधा निशाना। सितारगंज से 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में दरोगा ने रिसोर्ट स्वामी से की मारपीट, रिसोर्ट एसोसिएशन ने किया सीओ का घेराव। खटीमा में फ्रंट लाइन वर्कर ट्रेनिंग का आयोजन। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जसपुर में धार्मिक स्थलों से लगातार उतारे जा रहे लाउड स्पीकर। अब खबरें विस्तार से। खटीमा में आज रेलवे स्टेशन के पास मंडी समिति के सामने तेज गति से टनकपुर जा रही ट्रेन के आगे एक युवक ने अचानक कूदकर अपनी जान दे दी। ट्रेन के आगे कूदने से युवक के 2 टुकड़े हो गए और ट्रेन मौके पर ही रुक गई। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। थाने में सूचना मिली 112 के माध्यम से कि एक व्यक्ति की मंडी के पास रेलवे ट्रैक में कटने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर गए तो ये मंडी के ही रहने वाले राजेश पुत्र परशुराम जो ट्रेन से कट गए हैं, उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया गृह कलह का अंदेशा लगाया जा रहा है। आज हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प में एक छात्र सक्षम को चाकू लग गया, जिसे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की बाइक का नंबर पता लगा लिया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये गुरु तेग बहादुर विद्यालय में पढ़ने वाला सक्षम जो छात्र है उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी निकाली जा रही है। इसमें एसओजी की टीम लगाई गई है क्योंकि बाइक का नंबर हमें मिल गया है और जगह जगह चेकिंग हो रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। पुलिस ने इसको ब्रजलाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और इसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि कल इनका किसी लड़के से विवाद हुआ था। उसी के आधार पर आज ये लड़के आए थे और उनके द्वारा जो है ये हमला किया गया। इसमें आपका जिस लड़के पे हमला हुआ है अभी तक इस लड़के से इनका कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है, किसी अन्य से विवाद सामने आया है और इन सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को रणछोड़ सरकार बताया है। महारा का कहना है कि सरकार हर सवाल से बचने का काम कर रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आपको मैंने पहले भी अपने बयान में कहा था कि रणछोड़, और रणछोड़ में ये क्या कहते हैं, सदन चलाएंगे नहीं चलाएंगे, इस पर भी मुझे शंका है कि जिस दलदल में सरकार इसमें घिरी हुई है, जिस रसातल में सरकार ने इस राज्य को पहुंचा दिया है, कानून हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नियुक्तियों के मामले हों, उन सब में सरकार घिरी हुई है। और सरकार चाहेगी कि सत्र ना चले और संसदीय कार्य मंत्री के साथ जो वार्ता होती है हमारे, उसमें हमेशा ही बीजेपी अंदर के स्टैंड और बाहर के स्टैंड में फर्क देखने में आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हथियारी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कोई एथिक्स नहीं है, उनकी कोई गरिमा उनकी नहीं है, ना ही वो परंपराओं से सदन चलाना चाहते हैं, ना नियम से चलाना चाहते हैं और ये अक्सर देखने में आ रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और गदरपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश आसिम रजा को सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आसिफ रजा नाम के अभियुक्त को अरेस्टिंग की गई है, जो कि गैंगस्टर के अभियोग में वांछित है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था और इसको एसटीएफ और गदरपुर थाना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। और ये पूर्व में चोरी के अभियोग में भी उनका कारावास हुआ था, पूर्व में चोरी के अभियोग में भी जेल जा चुके हैं, तो इनकी अरेस्टिंग हुई है। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा नीरज चौहान द्वारा कल रिसोर्ट स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में आज होटल एंड रिसोर्ट एसोसिएशन व रामनगर के रिसोर्ट स्वामियों ने कोतवाली पहुंचकर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी का घेराव किया और आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश चुयल की रिपोर्ट। हमने प्राप्त कर ली, उसमें तो कुछ तो कहेंगी, मतलब जहाँ तो होनी हमारे देखो, चलो इसने माफ कर दिया। वो लोगों ने जो कल एक घटना हुई है यहाँ पर एक हमारे रिजॉर्ट व्यवसायी के साथ में जिस तरीके की बदतमीजी एक सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम पुलिस से हमने डिमांड करी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके उस व्यक्ति को जेल भेजा जाए। फॉर द टाइम बिंग इन लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया है, बट हम उससे संतुष्ट नहीं है और इससे आगे कार्रवाई की मांग हम पुलिस प्रशासन से करने के लिए आए हुए हैं और जहाँ तक हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ तक हम इस मामले में स्ट्रगल करेंगे। अभी सीओ साहब से भी आपकी वार्ता हुई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सस्पेंड करा है, तो फिर क्या करेंगे? तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा एक जांच समिति गठित कर दी गई है, उस जांच समिति की रिपोर्ट के आने के बाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। देखिए, कल ऋषि सचदेवा नाम के एक व्यापारी थाने पर आए थे, उनके साथ नीरज चौहान द्वारा अभद्रता की गई है। प्रारंभिक जांच मेरे द्वारा की गई है, तो उसकी बात की पुष्टि हुई है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अग्रिम जांच सीओ हल्द्वानी द्वारा की जा रही है। कोरोना काल में चरमराई सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से सबक लेते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति में ग्रामीणों को सतर्क करने के उद्देश्य से आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान को फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका निभाते हेतु ट्रेनिंग कराई जा रही है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वो हवा में ज़्यादा बहुत कम समय तक 0.5 सेकंड है शायद, तब तक स्वास्थ्य संबंधित आपदाएं की जो स्थितियां होती हैं, उनके प्रभाव, तैयारियां, उनकी अनुक्रिया, मतलब हमें प्रतिक्रिया क्या क्या करनी है, उस पर हमने रखा हुआ है। ये एक राज्य की तरफ से एक पहल है कि जिस तरह की ट्रेनिंग हम समुदाय में करें और समुदाय को स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके बारे में हम समुदाय को जानकारी दें कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए हमें स्वस्थ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रहना चाहिए, उसके बारे में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में जो जुड़े हैं, राज्य से पूरा राज्य इस प्रशिक्षण को करा रहा है और भारत सरकार से NCDC और CDC और NIDM का हमें इसमें सहयोग मिल रहा है। इसमें जो हम डिपार्टमेंट हमें सहयोग कर रहे हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग है आपका, आपदा प्रबंधन विभाग है आपका, ICDS आपका विभाग है और आपका जो पंचायती राज के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है जो इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज इस मीटिंग के दौरान पे हमारे CDC से US से, मतलब विदेश से भी 2 लोग ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से इस प्रशिक्षण में जुड़े थे। जसपुर में प्रशासन एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर सतर्क हो गया है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थानों पर चेकिंग की गई और जिन धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे उन्हें उतारा गया। शहर में पिछले 24 नवंबर से अब तक लगभग 30 धार्मिक स्थलों से 104 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि धार्मिक प्रतिष्ठानों पर ये लाउड स्पीकर से आवाज़ें आ रही हैं सुबह शाम और अन्य समय पर भी। तो इसको देखते हुए जसपुर थाने की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है और जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, एम्पलीफायर यूज़ हो रहे हैं, इन सब के हम लोग इनको उतरवा रहे हैं और इसमें साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। भविष्य के लिए भी इनको चेताया जा रहा है कि हमारे इसके उतारने के बाद दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना की जाए। देखिए, फिलहाल तो इसमें चालानी कार्रवाई ही की जा रही है, थोड़ा समझाकर और चालानी कार्रवाई करके हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होती तो और इसमें कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट के आदेश पहले से ही हैं, काफ़ी 2 साल पहले से कोर्ट के आदेश थे और उन आदेश के तहत मस्जिदों के, मंदिरों के, गुरुद्वारों के माइक उतारे गए थे और आज भी सिर्फ ये कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही इजाज़त है कि मस्जिद की छत पर रख कर के ही अजान पढ़ी जाए और नमाजी जैसे कल मस्जिदों में दाखिल होते थे, आज ही काफ़ी तादाद में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लोग आ रहे हैं। मैं कोई एतराज़ नहीं है, हम तो कोर्ट के आदेश पर लब्बैक हैं। प्रशासन आए दिन
हमें याद करता है, हम जाते हैं, उन पर हम हाजिर होते हैं। जैसे कोर्ट के आदेश रहेंगे उसके तहत हम इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। रहा सवाल नमाज का, तो माइक दीन का हिस्सा नहीं है। अगर माइक बिल्कुल ना भी बोलेंगे तब भी मस्जिदों में अजान हो सकती है और नमाज पढ़ने लोग आ सकते हैं। हम लोग तो घंटा घड़ियाल से ही शंख आदि बजाकर आरती पूजा कर लेते हैं। अब जहाँ तक कोर्ट का आदेश है तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। जनता की राय है सो अपनी अपनी, कहीं बज भी रहे हैं, कहीं आवश्यकता नहीं भी है। करीब ये हो गया है 4-5 साल पहले, अभी सही है चला है। केवल हटाओ या उतारो, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अर्चना कोई लाउड स्पीकर सही नहीं है, ये तो अपना नुक्सा है, शांत रूप में भी कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का सभी निर्देश माने जा रहे हैं और यहाँ पर भी जो मंदिर मस्जिद हैं सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठानों से, अपने अपने गुरुद्वारों से स्वयं ही ये उतारना शुरू कर दिया लाउड स्पीकर। सभी माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमें जनता से यही अनुरोध है हमारी भी कि कम ध्वनि प्रदूषण करें और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दोनों का सम्मान रखें। मंदिरों के में जैसे मैं स्वयं जाता हूँ, वहाँ घंटा घड़ियाल से अपने ध्वनि प्रदूषण ना करके अपने अंदर ही मंदिर के प्रांगण में ही अपना भजन कीर्तन कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं। ऐसी मस्जिदों में होगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।